इम्पोर्टेंट चीज है, जब शांत रहिएगा तब समझ में आएगा बात, है ना। और रटने से रटाएगा नहीं। अगर आप समझ लीजिएगा तो अपने से लिख लीजिएगा, नहीं समझिएगा तो नहीं लिखाएगा। इसलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दो, है ना। 8 से 10 मिनट आप यहाँ ध्यान दो, दोनों चीज आपको हम समझा दे रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर उसको आप लिखवा भी देंगे, है ना। पहले आप यहाँ समझ लो कैसे होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का समीकरण, श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बना हुआ है, एक प्रयोग द्वारा साबित करना है। इसके पहले आपको न्यूटन चक्र के द्वारा आपको बताए थे, साधारण वे में, सिंपल वे में बताए थे कि न्यूटन जो है ना, क्या क्या था, एक टूट या धातु का क्या किया था, एक चक्र लिया था और उसको 7 भाग में क्या कर दिया था, बांट दिया था। और स्पेक्ट्रम के जो वर्ण होते उसके क्रम में 7 को क्या कर दिया था, रंग दिया था। और जब उसको धीरे धीरे घुमाता था तो 7 रंग अलग अलग दिखता था, लेकिन जब तेजी से घुमाने लगा तो 7 रंग मिलकर के श्वेत, है ना, श्वेत पट्टी का निर्माण हो गया। इससे साबित होता है कि श्वेत प्रकाश, है ना, 7 रंगों का क्या होता है, सम्मिश्रण, यानी श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिला हुआ होता है। पिछले क्लास में इसको बढ़िया से आपको बता दिया था कि कौन कौन, है ना, जो होते हैं 7 रंग के प्रकाश जो होते हैं श्वेत प्रकाश में कौन कौन, हमको याद करने का ट्रिक भी आपको बताया था, बैजानी फिनाल, है ना। और किसका तरंग कितना होता है ये भी बताया था, किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, किसका विचलन ज्यादा होता है, किसका विचलन कम होता है। बाबू बात नहीं कीजिएगा, बात कीजिएगा सिर्फ क्लास से बाहर कर देंगे। क्लास से बाहर करके तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका छूट जाएगा, कुछ पछताते रहना, इसलिए क्लास में हल्ला नहीं कीजिए। आपको हम बता रहे हैं प्रयोग द्वारा, है ना, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का समीकरण, यानी श्वेत, यानी देखो इसको प्रिज्म के माध्यम से हम साबित करें, किसके माध्यम से, जो न्यूटन चक्र था उससे क्लियर नहीं होता, स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन यह जो प्रिज्म के माध्यम से जो है, प्रिज्म के द्वारा हम साबित करके बता रहे हैं, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश जो होता है उस 7 रंगों का समीकरण होता है। यानी प्रिज्म के अंदर कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है, प्रिज्म के अंदर कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती है, या प्रिज्म के अंदर कोई ऐसा अद्भुत चमत्कार नहीं होता है जिसके कारण कोई भी रंग के प्रकाश डालेंगे तो 7 रंग में बढ़ जाएगा। ऐसा कोई चमत्कार उसके अंदर होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रिज्म से होकर के कोई भी रंग के प्रकाश को गुजारते तो 7 रंग में बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगर हम उसके अंदर पीला रंग को गुजारेंगे तो 7 रंग में नहीं बढ़ता है, लाल को गुजारेंगे 7 रंग में नहीं बढ़ेगा, लेकिन श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाता है ना। कितना रंग में बढ़ जाता है, इसी को एक प्रयोग के माध्यम से देखो यहाँ पर बताया जा रहा है, देखो समझे यहाँ पर फिगर ध्यान देना, फिगर समझ गए, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ ये प्रिज्म है बाबू, देखो, है ना, प्रिज्म को संक्षेप में समबाहु त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है, बताया था ना। यहाँ से देखिए श्वेत प्रकाश की बात है, कौन सा प्रकाश है बाबू, श्वेत प्रकाश, है ना। क्या है बाबू, श्वेत प्रकाश है ना। जब श्वेत प्रकाश यहाँ से गुजारेगा तो कितने भाग में बटेगा बाबू, कितने भाग में बटेगा, 7 भाग में बटेगा, है ना बाबू। ये देखिए, लेकिन हम 7 को नहीं दर्शा रहे हैं। ऊपर वाला क्या होता है बाबू, एक, नीचे वाला क्या होता है,
नीचे वाला क्या होता है? बैंगनी होता है ना। सबसे ऊपर क्या होता है? रेड। और सबसे नीचे क्या होता है? बैंगनी होता है। बीच में नहीं दिखा रहे कि थोड़ा गिजिल हो जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला क्या दिखा रहे हैं, नीचे वाला, यानी बीच वाला 5 गौर इसके अंदर है ना। बीच में 5 गौर है इसके अंदर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कहाँ निकलेगा बाबू? बाहर निकलेगा, फिर यहाँ मुड़ेगा। कैसे यह पोर्टल होगा ये भी आपको हम डायग्राम बना के बता रहे हैं। यहाँ से कहाँ निकलेगा बाबू? तो यहाँ से भी मुड़ेगा। आधार प्रिज्म का आधार तोड़ना, प्रिज्म का आधार तो मुड़ेगा ना बाबू। यहाँ पर एक पर्दा हम लोग लगा देते हैं। पर्दा फर्स्ट, पहला पर्दा होगा, पहला प्रिज्म है बाबू, पहला प्रिज्म है ना। प्रिज्म यहाँ पर हो गया, क्या हो गया? प्रिज्म हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये आपका रेड है और ये क्या है? वायलेट, यानी बैंगनी। यहाँ पर वो गोल छेद कर देते हैं बाबू। क्या कर दिए? पर्दा में वो गोल छेद कर दिए, है ना, छिद्र कर दिए। अब यहाँ से देखिए, अब एक दूसरा प्रिज्म लिए, क्या किया बाबू? दूसरा प्रिज्म लिए, है ना। प्रिज्म फर्स्ट हो गया, प्रिज्म बढ़िया से समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। तो दिखाता नहीं है, समझने में रहेगा, लिखा रटेगा तो आधा याद होगा, आधा भुला जाएगा। समझ में आ जाएगा, अपने से निकलोगे। इसलिए कहते हैं क्लास टाइम में हल्ला मत किया करो, शांति से बैठ करके समझो। पढ़ना है ना, सीखना है तो शांति बना करके रखो। नहीं पढ़ना है तो आप बाहर जा सकते हो। देखो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जब हम समझा देंगे, नहीं समझ में आएगा, बोला सर हमको समझ नहीं आएगा, अलगे बैठा करके फिर हम समझा देंगे, नहीं किसी समझ में आएगा, है ना। पढ़ा दे कोई चीज़ समझ में नहीं आए, होने के बातें नहीं, सवाल नहीं उठता कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन आपको भी तत्पर होना चाहिए। अब हम समझा रहे हैं, आप ध्यान इधर उधर करो, कहाँ से समझ में आएगा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं बाबू? एक पर्दा लेते हैं जिसमें, है ना, क्या रहता है? छिद्र रहता है। और छिद्र रहता है, उससे देखो सिर्फ लाल प्रकाश ही गुजर सकता है। तो यहाँ से आगे बढ़ेगा, लाल रंग का प्रकाश आ रहा है यहाँ से आगे, और ये रुक गया। एक तो छिद्र पकड़ में करते हैं, या तो उसे लाल प्रकाश निकले, पीला प्रकाश निकले, नीला प्रकाश निकले, हरा प्रकाश, कहीं पर भी सामने अवच्छेद हम लोग कर देंगे। वहाँ से सिर्फ एक प्रकाश को निकलने देना है, सातों को निकलने या 2 को 3 को निकलने नहीं देना। क्या को निकलेगा? एगो, है ना। अब यहाँ से छिद्र कर दिया, यहाँ से निकल रहा है। अब यहाँ पर देखो बाबू, एक प्रकाश आ रहा है, किस रंग का आ रहा है? रेड। अब दूसरे प्रिज्म से होकर के जाएगा तो रेड रंग का प्रकाश जा रहा है ना। यहाँ से फिर इधर पर ऐसे मुड़ेगा, मुड़ेगा ना बाबू। देखो यहाँ से ऐसे मुड़ेगा, थोड़ा सा मुड़ाव दिखना चाहिए, थोड़ा सा नीचे झुक रहा है ना। और यहाँ से अगर देखो ये ऐसे झुक गया, यहाँ पर भी वो पर्दा लगा दीजिए। पर्दा सेकंड आपका हो गया, पर्दा लग रहा है ना। पर्दा फर्स्ट, पर्दा सेकंड, प्रिज्म फर्स्ट, प्रिज्म सेकंड, है ना। इसमें भी जो क्रॉस किया तो लाल है, यहाँ लाले आया, और बाहर में निकला तो क्या निकला? लाले निकला। है ना, बट गया 7 भाग में। यहाँ तो 7 भाग में बटा, श्वेत प्रकाश था, 7 भाग में बटा, 5 को बीच में और है, बोला है ना। पर यहाँ देखो तो यहाँ लाल रंग का प्रकाश हम दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरा, श्वेत प्रकाश का एक प्रकाश है लाल रंग का। क्या इस 7 भाग में बटा? नहीं बटा। अब इसको समझो बढ़िया, ये तो डायग्राम हो गया आपका, फिगर बना दिया, आप समझो, है ना। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का समिश्रण, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का समिश्रण है ना। इसको एक प्रयोग के द्वारा दिखाना है, यानी प्रिज्म के अंदर कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होती। ऐसा नहीं कोई रासायनिक क्रिया होता है और उसके वजह से कोई रंग के प्रकाश 7 रंग में बट गया, या प्रिज्म के अंदर कोई अद्भुत चमत्कार होता है और उस चमत्कार की वजह से वो प्रकाश, श्वेत प्रकाश, है ना, कोई प्रकाश जो है 7 रंग में बढ़ जाता है ना। कोई अद्भुत, है ना, अद्भुत चमत्कार होता है, इसके कारण जो है 7 रंग में बढ़ जाता है ना, श्वेत प्रकाश। ऐसा कुछ नहीं है, श्वेत प्रकाश में पहले से ही 7 रंग होता है, श्वेत प्रकाश में पहले से ही 7 रंग होता है ना। प्रिज्म सिर्फ इसको क्या करता है कि अलग अलग करने का काम करता है, अलग अलग करने का काम करता है ना। और सबका विचलन क्या होता है? अलग अलग श्वेत प्रकाश में सबका विचलन बताया था ना। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? बोलो, किसका होता है? बैंगनी का। जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका विचलन ज्यादा, और है ना सबसे अधिक विचलन किसका होता है? लाल रंग का, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम बताया था ना। तो यहाँ पर देखो विचलन अलग अलग होने के कारण, विचलन अलग अलग होने के कारण प्रिज्म अलग अलग चाल से चलता है, और जिसके कारण बाहर अलग अलग सब निकलता है और 7 रंग स्पष्ट दिखता है, 7 रंग स्पष्ट दिखता है ना। प्रिज्म के अंदर कोई अद्भुत, कोई चमत्कार नहीं है, प्रिज्म के अंदर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होता जिसके वजह से
श्वेत प्रकाश 7 रंग में बढ़ता है। पहले से उसमें 7 रंग का प्रकाश होता है। सिर्फ यह काम क्या करता है, अलग अलग करने का काम करता है, बस यही का काम, और कोई काम नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा रहेगा, हम इसे लाल प्रकाश गुजरेंगे, 7 भाग में बटेगा, करके देख लेना। पीला गुजरेगा, 7 भाग में बटेगा नहीं। वही तो यहाँ दिखा रहे हैं, वही चीज को यहाँ दिखाया जा रहा है। तो देखो है ना, इस प्रयोग को दिखाने के लिए, ध्यान से सुनो, इस प्रयोग को दिखाने के लिए सबसे पहले श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजरते। सुनो बात को बढ़िया से, याद हो जाएगा, है ना। इस प्रयोग को दिखाने के लिए सबसे पहले श्वेत प्रकाश को किससे गुजारते हैं, प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम, 7 रंगों की रंगीन पट्टी अर्थात स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। वो ना स्पेक्ट्रम प्राप्त, या तो पर्दा पर स्पेक्ट्रम मिल रहा है ना, लाल से लेकर के बैंगनी तक, बोले बीच में 5 को और है, उसको नहीं दिखाया, किसी होने के चलते, है ना। आप चाहो तो दिखा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 7 रंगों की रंगीन पट्टी, यानी क्या प्राप्त हुआ, स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से सुनो, अब इस स्पेक्ट्रम को एक ऐसे छिद्र पर्दा से गुजारते हैं। क्या छिद्र पर्दा, देखो पर्दा कैसा है, 6 लाइन एकरा में, 2 लाइन है, देखो यहाँ पर एक ऐसे छिद्र पर्दा से गुजारते हैं जिससे केवल लाल प्रकाश ही गुजर सके। आप पीला वाला गुजारो तो पीला प्रकाश लिख सकते हो ना, जिससे केवल कौन सा प्रकाश गुजर सके, लाल प्रकाश ही गुजर सके, है ना। इस लाल रंग के प्रकाश को एक दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। इस लाल रंग के प्रकाश को क्या करते हैं, दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। हम देखते हैं कि दूसरे प्रिज्म को रखे पर्दा पर सिर्फ लाल रंग का ही प्रकाश प्राप्त होता है ना। 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त नहीं होती है। यही प्रयोग श्वेत प्रकाश के जब अन्य वर्णों जैसे पीला, लाल की जगह पीला, हरा, नीला इत्यादि के साथ किया जाता है, तो वही निष्कर्ष निकलता है जो लाल रंग के साथ होता है। इससे साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है, होता है। क्लियर हो गया? अगर 7 रंगों का सम्मिश्रण नहीं रहता, 7 रंगों का सम्मिश्रण नहीं रहता, कोई भी प्रकाश गुजरने पर 7 रंग जब बढ़ जाता तो यहाँ भी बढ़ना चाहिए था बाबू। पता है कि पर्दा पर कौन सा प्रकाश आ रहा है, सिर्फ लाल रंग का, ओनली रेड लाइट आ रहा है ना। और इसी तरह के पीला के साथ, हरा के साथ, नीला के साथ किया जाता है, तो वही निष्कर्ष निकलता है जो लाल रंग के साथ होता है। इससे साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। प्रिज्म के अंदर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, प्रिज्म के अंदर कोई अद्भुत चमत्कार नहीं होता। पता क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है ना? फिर से सुनना चाहो फिर से सुन लो, है ना। जब इस प्रयोग को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को, है ना, क्या करते हैं, इसके फलस्वरूप 7 रंगों की रंगीन पट्टी अर्थात क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम को एक ऐसे छिद्र पर्दा से गुजारते हैं जिससे केवल क्या होता है, लाल प्रकाश गुजरता है। क्या होता है बाबू, लाल रंग का प्रकाश ही गुजरता है। इस लाल रंग के प्रकाश को, इस लाल रंग के प्रकाश को, है ना, दूसरे प्रिज्म से होकर क्या करता है, गुजारते हैं। दूसरे प्रिज्म को रखे पर्दा पर हम देखते हैं कि सिर्फ लाल रंग का प्रकाश ही प्राप्त होता है। और यही प्रयोग जब श्वेत प्रकाश के अन्य वर्णों जैसे पीला हो गया, हरा हो गया, नीला इत्यादि के साथ किया जाता है, तो वही निष्कर्ष निकलता है जो लाल रंग के साथ होता है। इससे साबित होता है कि, है ना, इस प्रयोग से साबित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण। कोई दिक्कत आया समझ में? किसी को कहीं कोई डाउट है तो बोलो। कहीं भी अगर समझ में नहीं आया है तो खड़ा होइए और पूछिए, हम सबको बताते हैं। तो दिक्कत है बाबू, ढेर के लिखे में हालत खराब हो जाए। लेकिन यहाँ जब फिगर बना लोगे ना, फिगर देख करके तुम लिख लोगे। हम लोग क्या किए, फिगर बनाए, जैसे जैसे घटना घट रहा हो ब्यौरा कर दी, इसका हो गया, इसका दिखा दिया इसके बारे में। और तो लिखने में हालत खराब हो जाएगा। एक लाइन लिखेगा, दूसरा लाइन भूल जाएगा, दूसरा लिखेगा, तीसरा भूल जाएगा, लिखा भी नहीं करता है। तो रटने से काम नहीं चलेगा, समझना होगा आपको। बोलो, कहीं किसी का थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो। अब देखिए, अब एक दूसरा प्रयोग आपको बता रहे हैं।
ये ध्यान दो। अब क्या है देखिए, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से, श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से, अवयवी वर्ण मतलब कौन? तो 7 रंग का प्रकाश, उसको क्या कहते हैं? अवयवी वर्ण कहते हैं। जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, नीला हो गया, है ना? सब कौन सा वर्ण का है? इसी को अवयवी वर्ण कहते हैं। तो प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से श्वेत प्रकाश का पुनः यानी पुनर्निर्माण होता है ना? जैसे कैसे हो बाबू कि प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजारे तो 7 अलग अलग रंग में बट गया, और जब उस 7 के मिला देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? कैसे बनेगा? प्रयोग जरा आपको दिखाता हूँ। तो देखो आप यहाँ ध्यान दो। चलो देखो, ये प्रिज्म हो गया है ना? चलो बात नहीं करो, बात नहीं करो। ये श्वेत प्रकाश है ना? प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से श्वेत प्रकाश का पुनर्निर्माण होता है ना। तो देखो बाबू, इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए ध्यान से देखिए, इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, है ना। ये प्रिज्म से किसको गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, है ना। जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, 7 रंगों की रंगीन पट्टी अर्थात स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये देखो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, एक वाले ऊपर नीचे ना, बीच में 5 को और है ना।
रंगों की रंगीन पट्टी अर्थात क्या प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से सुनिए, इस स्पेक्ट्रम को एक ऐसे दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरते हैं, एक ऐसे दूसरे प्रिज्म से होकर जिसका अपवर्तक कोण पहले वाले प्रिज्म के बराबर, इसका अपवर्तक कोण पहले वाले प्रिज्म के बराबर है ना, इसका अपवर्तक कोण पहले वाले प्रिज्म के बराबर तथा दूसरे प्रिज्म को है ना पहले प्रिज्म के उस पार्श्व के समानांतर रखा जाता है जिससे श्वेत प्रकाश बाहर निकलता है, तथा दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के उस पार्श्व माने सतह, उस सतह के समानांतर सतह के पैरेलल रखा जाता है ना। वह कौन सतह होगा? अपवर्तक सतह, वहीं से किरण निकल रहा है ना, तो उस पार्श्व के समानांतर रखा जाता है जिससे स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है। इससे इसी सतह से स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है। जब दूसरे प्रिज्म को देखो तो इसी के समानांतर, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं है, ये और ये समानांतर है ना, उसके समानांतर रखा जाता है। तो हम देखते हैं कि दूसरे प्रिज्म की ओर रखे, दूसरे प्रिज्म की ओर रखे पर्दा पर है ना 7 रंगों की रंगीन पट्टी नहीं बल्कि श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इससे साबित होता है श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों को मिलने से क्या प्राप्त होता है? श्वेत प्रकाश का पूरा निर्माण होता है। जैसे देखो पहला वाला प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजारे 7 अलग रंग में बट गया, 7 रंग के प्रकाश को दूसरा प्रिज्म से गुजारे, 7 देखो मिल करके बिंदु पर मिल रहा है ना, यहाँ से कौन सा प्रकाश निकला? इस मौका पर श्वेत प्रकाश प्राप्त हो रहा है। अगर यहाँ भी 7 रंग के रंगीन पट्टी प्राप्त होता, इसका मतलब है कि उसको अवयवी वर्ण के मिलने से श्वेत प्रकाश का निर्माण नहीं होगा। लेकिन इस 7 में मिल करके यहाँ पर श्वेत प्रकाश कर दिया, इसका मतलब 7 में मिलने से इसका निर्माण होता है, श्वेत प्रकाश का निर्माण। फिर से देख लो, इस प्रयोग को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रिज्म से होकर किसको गुजारते हैं? प्रकाश को गुजारते हैं, जिसका फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? इस स्पेक्ट्रम को एक ऐसे दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारते हैं जिसका अपवर्तक कोण पहले वाले प्रिज्म के जिसका अपवर्तक कोण पहले वाले प्रिज्म के बराबर तथा दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के उस पार्श्व के समानांतर रखा जाता है जिससे स्पेक्ट्रम बाहर निकलता है ना। तो हम देखते हैं कि दूसरे प्रिज्म की ओर रखे पर 7 रंगों की रंगीन पट्टी अर्थात 7 रंगों की रंगीन पट्टी अर्थात स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि श्वेत प्रकाश क्या होता है? प्राप्त होता है। इससे साबित होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण हो गया। ये दोनों में से कोई एग्जाम में पूछ सकता है, बाबू इंपॉर्टेंट है, अब पूछेगा तो 4 नंबर 5 नंबर से कम का नहीं। बोलो कहीं कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया? चलिए इसको लिखा जाए।